जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब एक आदमी का एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, एक क्षेत्रीय विचारधारा नहीं है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा। मैं मुख्य रूप से जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ से हमारी महिलाओं को अधिकार दिया गया, अधिकार मिला, मैं आज उन्हीं अधिकारों के बारे में, उनकी कानूनी जो उनका स्टेटस है, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। बाबा साहब ने 1927 में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोसेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं जो हैं उनके बारे में बाबा साहब ने कहा कि हम समाज का विकास का जो मेजरमेंट है इससे लगाते हैं कि वो उस समाज में महिलाओं की कितना विकास हुआ है। मैं आज चर्चा कर रहा हूं हिंदू कोड बिल के विषय को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू कोड बिल, सभी लोग जानते होंगे, ये नाम बार बार उनके जहन में आता होगा कि हिंदू कोड बिल, ये हिंदू कोड बिल बाबा साहब से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? वास्तविक में ये हिंदू कोड बिल आखिर है क्या? क्योंकि यही एक हिंदू कोड बिल था जिसमें कि सिर्फ एक जाति विशेष के लिए नहीं, धर्म विशेष के लिए नहीं, भारत में रहने वाले उन सभी महिलाओं के लिए उनके राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सारे अधिकार इसी हिंदू कोड बिल के थ्रू दिए गए। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत सरकार में लॉ मिनिस्टर के रूप में पदभार संभाले थे और जवाहरलाल नेहरू के रिकमेंडेशन पे 1948 में हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था। लेकिन इसके विरोध में जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, RSS हो या हिंदू महासभा हो, सबने इसका विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। और इसकी वजह से 1951 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 27 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। लेकिन चूंकि ये एक विचारधारा थी और ये जन कल्याण के लिए थी, हर महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक रूप से उनको अधिकार दिलाने के लिए ये पुरजोर स्वागत था। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ एक्ट्स लाए गए। और ये एक्ट्स क्या थे? इस हिंदू कोड बिल में ऐसा कौन सा एक्ट था जो आपको एक नारी शक्ति के रूप में आपको अधिकार देता था? मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। हमने सुना है, हमने जाना है इस चीज को कि भारत में दास प्रथा की कितनी ज्यादा प्रचलन में थी। आप साउथ में जाएंगे, वहां के मंदिरों में जब जाएंगे तो वहां देवदासियां हुआ करती थी। महिलाओं को इस तरीके से शोषित किया जाता था कि वो सिर्फ एक देवता के रूप में, उनकी सेवा करने के रूप में, उनका सिर्फ हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको लेंगे। उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था, उनके किसी भी संपत्ति में उनका अधिकार नहीं था। शादी करेंगी तो शादी करने के बाद तलाक में उनका कोई अधिकार नहीं था। तलाक करने के बाद उनके पास मेंटेनेंस का अधिकार नहीं था। इन्हीं सब चीजों को लेके एक बाय एक करके बहुत सारे एक्ट्स ला गए, जिसमें कि 6 एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानने की जरूरत है। जितनी भी महिलाएं कहती हैं कि हमें अधिकार मिला, लेकिन वो अधिकार क्या था? हम अगर ये कहते हैं कि हम जाति नहीं मानते, हम जाति प्रथा को नहीं मानते, हम जाति प्रथा को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कैसे
से हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज के लिए 1954 में 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन हुआ, और आज अपने समाज के लोग हो या स्वघोषित उच्च जाति के लोग जो ये कहते हैं कि मैं इस कास्ट में शादी किया या उस कास्ट में शादी किया या इंटर रिलीजन शादी किया, ये अधिकार देता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये बाबा साहब की देन है कि आज हम अपने जाति से हटकर किसी और जाति में हम शादी कर सकते हैं। ये हमें राइट है, हमें अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है ये पहले मान्यता था कि आप आसानी से आप किसी और जाति या किसी और धर्म में आप शादी कर सकते थे, ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर कहीं था तो उन्हें सामाजिक मान्यता दी गई थी, और वो सामाजिक मान्यता का कोई भरोसा नहीं होता है जबकि उसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं दी जाती है। अब शादी हो गई, शादी के बाद जरूरी नहीं होता है कि शादी निभे ही, तो उसके लिए था कि आप डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट यानी हिंदू मैरिज एक्ट से पहले महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं था। इसके लिए बाबा साहब ने प्रोविजन लाया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, जिसमें महिलाओं को न सिर्फ तलाक लेने का अधिकार था बल्कि मेंटेनेंस भी लेने का अधिकार था, जिसके लिए आज महिलाएं आती हैं, अपना दावा पेश करती हैं डिवोर्स का और मेंटेनेंस का। ये किसी और की देन नहीं है, ये बाबा साहब की देन है। और इसमें सिर्फ हमारे समाज की महिलाएं नहीं शामिल हैं, ये देश के अंदर जितने जो भी महिलाएं जिस जाति जिस धर्म के हैं सबको ये अधिकार प्राप्त है। इसलिए बाबा साहब किसी एक विशेष के लिए नहीं थे। इसके अलावा अगर ये बाबा साहब अच्छे से जानते थे कि शादी के बाद निभ भी सकता है, नहीं भी निभ सकता है, आगे बात बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए उनके फादर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी में राइट्स देने के लिए एक्ट लाया, स्पेशल हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का प्रोविजन लाया। 1956 में प्रोविजन आया कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है अपने पिता की संपत्ति में जितना कि एक पुत्र को अधिकार है। ये किसी और ने नहीं किया, ये बाबा साहब की ही देन है। इसके अलावा इस हिंदू, मैं अभी सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ हिंदू कोड बिल की, इसके अलावा जिस महिलाओं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो समाज में उनको अलग अलग गालियां संबोधित किया जाता है, उनको बाज कहा जाता है, बहुत सारे नाम से उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की जाती है। उनके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के अंतर्गत एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लाया, 1956 में लाया इसी हिंदू कोड बिल के अंतर्गत, जिसके बाद वो बच्चों को गोद ले सकती थी, उनका भरण पोषण कर सकती थी। इसके अलावा बाबा साहब ने 1956 में ही वार्ड एंड गार्जियनशिप एक्ट लाया। ये सारे मिलके अपने आप में हिंदू कोड बिल कहलाते हैं। इसलिए अगर कोई महिला कहती है कि हमें अधिकार मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको कानूनी अधिकार कहां से मिले और क्या मिले। क्योंकि हमारे जय भीम में सिर्फ जय भीम नहीं होना चाहिए, हमारे जय भीम में जय भीम का काम होना चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए। मेरी हमेशा से एक अपील रही है, हर घर में कोई ना कोई समस्या होती है, हर घर में कोई ना कोई समस्या होती है, तो कम से कम मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि अपने घर से किसी एक फीमेल को, एक लड़की को, बेटी को वकील जरूर बनाए। एक ये मेरी आपसे गुजारिश है, मैं वादा करता हूँ और मेरे ये पूरे यकीन है कि जिस घर में एक लड़की वकील होगी, मैं लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, वो घर कितना सुरक्षित होगा, कितना संपन्न होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक कानून ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम चीजों को पा सकते हैं, एक बेहतर तरीके से एक कल बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं हम आने वाली जनरेशन के लिए। तो आज के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने मौका दिया 2 शब्द बोलने के लिए, बात रखने के लिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दें।
साधुवाद। और देखिए आइए जय भीम के जो कलाकार हैं